हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के 6 नंबर प्रश्न से। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग 6 नंबर के पीछे वाले सारे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। आज देखेंगे हम लोग 6 नंबर प्रश्न के आगे वाले प्रश्न को। चलिए प्रश्न को सुनिए आप लोग। कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। अच्छा, न्यून कोण का मतलब क्या होता है बाबू? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। हम आपको बताए थे समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होता है? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है। समकोण में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है और अधिक कोण में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से अधिक होता है। ये बात हम आपको बताए थे ना बाबू। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जहां पे हो क्या रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, मतलब एंगल ए और एंगल बी का जो वैल्यू है 90 डिग्री से कम है। और cos A इक्वल टू cos B दे तो आपको बताना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। ध्यान समझिए प्रश्न कह क्या रहे हैं ये। कह रहे बाबू, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है A, B और C। देखिए A, B और C, लेकिन इसमें एक बात अलग से बोल रहा है बाबू। कह रहा है कि A और B क्या है? न्यून कोण है। A और B क्या है? न्यून कोण। देखिए A, B, C, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समकोण है तो मान लीजिए 180 रुपये आपके पास है, दो लोगों में बांटना है, एक को 90 देंगे, एक को 90 देंगे, ये तो 90 लेके साइड हो गया। अब 90 रुपए में दो लोगों में बांटना होगा, तो इनको देंगे, कुछ इनको देंगे, ठीक है? नहीं कितना भी देंगे भैया, इनका 90 से कम ही रहेंगे दोनों, तो दोनों जोड़ने पे 90 आएगा, दोनों जोड़ने पे तभी 90 आएगा। तो देखिए क्या रहा है, ए और बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B है, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। आराम समझिए बाबू। आप इसमें क्या कह सकते हैं? cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे आप लोग? या cos A बराबर, देखिए cos A का फार्मूला पढ़े थे आधार बट्टे में कर्ण। यह फार्मूला पढ़े थे ना बाबू? cos A बराबर आधार बट्टे में कर्ण। यदि आप इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, शेष भुजा क्या होगी? आधार होगी। तो बताइए आधार इसमें क्या हो जाएगा? AC। कर्ण क्या हो जाएगा बाबू? AB। कर्ण क्या हो जाएगा? AB। दोबारा देखिए, अब थीटा इसको ना मानिए, अब cos B का वैल्यू निकालिए। cos B बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? ये होगा आधार बट्टे में कर्ण। क्या होगा वो? आधार बट्टे में कर्ण। ठीक है बाबू, घड़ी हटा लीजिए अपना। देखिए बाबू क्या हो जाए? आधार बट्टे में कर्ण। अब देखिए जब B को थीटा मानेंगे तो B को थीटा में तो लंब क्या हो जाएगा? AB और आधार क्या हो जाएगा? BC। आधार क्या हो जाएगा बाबू? BC। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण मतलब BC बट्टे क्या हो जाएगा? AB। लिख दीजिए BC बट्टे में AB। ठीक है। अब एक बात दे रहा है, उसको ध्यान समझिएगा। दिया है, क्या दिया हुआ है? दिया है cos A इज इक्वल टू cos B। cos A इज इक्वल टू cos B। cos A बराबर cos B आपको दे रहा है। बताइए cos A का वैल्यू क्या निकाले हैं? AC बटे AB। यहाँ रख सकते हैं आप AC बटे में AB, रख सकते हैं ना बाबू? फिर देखें यहाँ पे cos B का वैल्यू क्या निकाले हैं? BC बटे AB। यहाँ रख सकते हैं क्या आप लोग? BC बटे में AB। देखिए AB से AB कट गए, AB से भी कट गया ना बाबू। फिर क्या मिला आपको? AC बराबर BC। AC बराबर क्या मिला? BC। AC बराबर BC का मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि AC का जो मान है BC के बराबर है। यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अब एक बार ध्यान में ज्यामिति आपको पढ़ाऊंगा तो आप बढ़िया सिखाऊंगा कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने कोण, किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह भुजा इसके बराबर, तो इसके सामने का कोण यह और इसके सामने का कोण यह, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कब? जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण भी क्या, तो लिख सकते हैं यहाँ पर बाबू कि हम जानते हैं
हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। तो मतलब बराबर होते हैं, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही आपको प्रूफ करना था कि दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। एक बार और मैं इसको समझा रहा हूं, आराम समझ ली, फिर अगले क्वेश्चन में चला जाएगा। कह रहे प्रश्न में कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो और cos ए इक्वल टू cos बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, मतलब सी क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा, है ना बाबू? आप एक बात जानते हैं, cos ए बराबर आधार बट्टे में कर्ण। बाबू ए को थीटा मानेंगे तो आधार क्या हो जाएगा? ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। ए सी बटे ए बी। अगर cos बी, अगर इसको थीटा मानेंगे तो आधार क्या हो जाएगा? बी सी। कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। तो लिखे यहाँ पे बी सी बटे ए बी। प्रश्न में आपको दे रहा है, क्या दे रहा है? कि cos ए बराबर cos बी आपके पेपर में, मतलब प्रश्न में दिया गया है। तो cos ए का वैल्यू आप क्या निकाले हैं? ए सी बटे ए बी। देखिए यहां रख दिए हैं। cos बी का वैल्यू क्या निकाले हैं? बी सी बटे ए बी, यहाँ पे रख दिए हैं। अब आपको एक बात मालूम है कि यदि किसी इक्वेशन में दोनों पक्षों में समान संख्या दिख रही है तो उसको विलुप्त कर सकते हैं आप लोग, या यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़िए, समान संख्या घटाइए, समान संख्या से गुणा करिए, समान संख्या से भाग करिए, वैल्यू सेम है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर, दोनों समान जगह पे दिखाई दे रहे, इधर भी नीचे ए बी है, इधर भी नीचे ए बी है। ए बी से ए बी समाप्त हो जाएंगे बाबू, तो क्या लिखेंगे? ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। ए सी बराबर बी सी हो गया ना। अब एक बात जान लीजिएगा कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी, पूरा मैं त्रिभुज अभी सिखाऊंगा आपको ज्यामिति में, वहां तो पूरा होते इसको, इसके बारे में पूरा डिफाइन कैसे बराबर होते हैं सब वहां पे बताऊंगा। फिलहाल एक बात याद कर लीजिएगा आज, कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होंगे, और कोण बराबर होगा तो भुजा भी क्या होंगी? बराबर होंगी। हरी बात समझ आ रही बाबू? तो वही लिखे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यही आपको प्रूफ करना था। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है बाबू? इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है? अगले प्रश्न को देखिए बाबू आप लोग। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्या कह रहे हैं प्रश्न। ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न के बारे में। 7 नंबर क्या कह रहा है, केवल ध्यान से आप देखते हुए चलिए, एक भी प्रश्न आपको समस्या नहीं आएगा बाबू, काफी स्लो मोशन में हम लोग चल रहे हैं, है ना। त्रिकोणमिति मतलब कुछ नहीं, एकदम भुजा ने छिटा जाएंगे। और ध्यान से आप लोग देखिए, खाली कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो बताइए। पहला क्वेश्चन दे रहा है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, एक वैल्यू बताना है। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। देखिए मैं कई तरीके से इसको बता रहा हूँ आपको, है ना। पहला तरीका देख लीजिए, कह रहे कॉट थीटा बराबर क्या दे रहा है आपको? 7/8। अब पहला नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि बताइए कि 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है आपको। देखिए यहाँ पे कौन कौन से कुछ तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। हमको जैसे बोले वैसे हम बता देंगे आपको, और सब तरीका आसानी है, समझ में आ गया, सब आसानी है। देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रहे हैं ना बाबू। कॉट थीटा और आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। अगर कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है तो आप इससे एक भुजा का मतलब कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे।
कर्ण का वैल्यू पाइथागोरस का प्रमेय यूज करके लगा लेंगे। कर्ण का वैल्यू जो निकलेगा तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, निकाल कर यहाँ पुट करके डेरिवेशन कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो आपका आंसर हो जाएगा। एक तो आपका ये मेथड हुआ, जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन आप लोग सीखे हैं, कई प्रश्न ऐसा दिया हुआ था इस तरीके का, अब बोला था कि साइन ए कॉस ए टेन ए का वैल्यू आप बताइए, हाँ, तो उससे आप इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, बाकी यहाँ पे रख के आप सोल्व कर लीजिएगा। दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड है। दूसरा मेथड आराम से सुनिए, यहाँ देखिए बाबू, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आपको दे रहा है। अब डायरेक्ट एक फार्मूला भी लगा सकते हैं आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बाबू, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, होता है ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अगर आप इसको ए माने और इसको बी माने, ए प्लस बी यही है और ए माइनस बी यही है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं आप लोग। अगर आपको फार्मूला यूज नहीं करना तो बेसिक से कर लीजिए। बेसिक से कैसे करेंगे बाबू, 1 का इन दोनों में गुणा, फिर साइन का इन दोनों में गुणा, है ना बाबू, 1 का इन दोनों में गुणा करिए, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 1 का साइन में गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा बाबू, साइन का अब इन दोनों में गुणा करें, साइन का 1 में गुणा करेंगे तो साइन थीटा, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। सेम वही काम नीचे करिए, देखिए 1 का इन दोनों में गुणा करिए, फिर कॉस का इन दोनों में गुणा करिए, 1 का 1 में करेंगे तो 1, 1 का कॉस में करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस का 1 में करेंगे तो कॉस थीटा, और कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, देखिए माइनस प्लस दोनों कट गया, यहां देखिए माइनस प्लस ये दोनों कट गया, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे खड़ा जी बाबू, आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे 1, बैठ जाइए। तो कह सकते हैं आप लोग एक फार्मूला पढ़े थे, मैं पूरा लिख दे रहा हूं फार्मूला यहाँ पर बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो प्लस का वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अगर आप यहाँ कॉस का वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला का यूज आ रहा है यहाँ पे ना, वही जिस बच्चे को फार्मूला मालूम नहीं रहेगा वो तरीका खुद नहीं लगाएगा, कहेगा सर त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रहा है। त्रिकोणमिति समझने का सिंपल सा तरीका है फार्मूला अब याद के। फार्मूला कितना याद करना है आपको, 4 गो टाइप हम बताए हैं ना, 4 टाइप का फार्मूला केवल याद कर लीजिए, बाकी तरीका हम आपको बताए नहीं, अप्लाई करते हुए निकल जाइए। कुछ त्रिकोण सबसे आसान जो एक चैप्टर है वो त्रिकोणमिति है, बशर्ते आपको फार्मूला सब आना चाहिए। देखो एक बात बताओ बाबू, यहाँ देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आपको दिख रहा है ना, तो क्या आप इसके जगह पे इसको रख सकते हैं, देखिए इसके जगह पर रख दीजिए, क्या रखेंगे बाबू कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो आप इसके जगह पे इसको रख दीजिए, इसके जगह पे क्या रखेंगे बाबू, इसके इसको, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इसको एक लाइन में आप कर सकते, देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं बाबू, हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए दीदी आप खड़े हो जाइए, राइन जी आप बताइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा या किसका फार्मूला होता है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए यूज आ रहा है ना बाबू, यहाँ नोट में मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बैठ जाओ बाबू बैठ जाओ। तो बताइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसकी जगह क्या रख सकते हैं बाबू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एक बात बताइए कॉट थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7/8, यहाँ पे रख सकते हैं बाबू, तो रख दीजिए, क्या रखेंगे यहाँ पे 7/8 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर कैसे करेंगे, 7 दूना 14,
कर देंगे आप लोग ना। सीधा स्क्वायर कर दिया, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 14/16 आंसर। फिर 2 से काट भी दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं बाबू, इसके ऊपर पावर दिया हुआ, इसका मतलब ये है 7 का 7 में 2 बार गुणा, 7 सते 49, 7 सते 49, 8 बटे क्या हो जाएगा बाबू 64। अब क्या आंसर आ गया 49 बटे में 64। किसी बच्चे को कोई समस्या है इसमें बाबू? हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? हाँ हेलो बाबू, देखिए हम आपको सर्व समीका वाला फार्मूला लिखवाए हैं। सर्व समीका का फार्मूला आपको नोट्स भी दिया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। यह फार्मूला है बाबू, आपको याद करना पड़ेगा। यह कैसे आता है यह भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे इसका निर्माण होता है। तो त्रिकोणमिति में 10वीं में कहीं से भी क्वेश्चन आप लोग लाएंगे ना बाबू, बहुत शानदार वे में आंसर यहाँ पाएंगे, है ना। इसका निर्माण के उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में कहेंगे तो भी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो प्लस का कॉस इधर आके माइनस का कॉस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस जाके इधर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, अभी कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं है। 2 नंबर प्रश्न को भी देखिएगा आप लोग। 2 नंबर प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? 2 नंबर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। अभी पूछने वाला प्रश्न है बाबू। कॉट थीटा का वैल्यू 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू का मतलब 7/8 का होल स्क्वायर, 7 सते 8 बटे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? दोनों का आंसर क्या है? बिल्कुल सेम है। आगे बढ़े, किसी बच्चे को कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं। अब इनको हम मिटा रहे हैं, अगले प्रश्नों को आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए कितना नंबर प्रश्न। अब ध्यान दीजिए आप लोग, 8 नंबर प्रश्न को समझिएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं? ठीक है बाबू, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3 cot a = 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है ना। ये फार्मूला है, दोनों cos 2a का फार्मूला है। लेकिन हम आपको विस्तृत रूप से करके दिखा रहे हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न है। क्या कर रहा है? 3 cot a = 4। ध्यान समझिएगा बाबू, 8 नंबर प्रश्न है ना, 8 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि 3 cot a = क्या दे रहा है बाबू? 4। अगर आप cot a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा बाबू। जो संख्या इधर गुणनफल में होगी इधर आके भागफल के रूप में हो जाएगी ना। मान लीजिए गुणा के रूप में इधर आके भागफल के रूप में हो जाएगी, है ना। ठीक है, स्वतः दिखा दीजिए। आप बताइए cot a का फार्मूला क्या होता है? cot a का फार्मूला क्या? तो आधार बट्टे में लंब। क्या बनता है? आधार बट्टे में लंब। ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। अब यहां आप बनाइए एक समकोण त्रिभुज, है ना। ए आप नीचे से मान लीजिए, ए बी और सी। एक बात बताइए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब के सामने कितना दे रहा है बाबू? 3। आधार के सामने कितना दे रहा है? 3 और 4, 3 और 4 दे रहा है आपको ना। करना क्या है, आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण का मान बता सकते हैं। कर्ण का मान निकाल देंगे ना। अगर डायरेक्ट कोई आपसे पूछे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 किसका स्क्वायर होगा? 5 का। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, होमवर्क ही रहेगा बाबू कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? AC का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने खड़ा करा दीजिए बाबू, बीच में खड़ा दीजिए। खड़ा दिया नाम से। AC का वैल्यू क्वेश्चन मतलब इसका वैल्यू, अब इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? 5। ठीक है ना, तो 5 में लिख दे रहा हूँ। इसका होमवर्क रहेगा, आप लोग इस काम को कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा,
कह क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले टेन ए का वैल्यू बताइए, टेन थीटा का वैल्यू बताइए। टेन थीटा और क्या होता है बाबू, लंब बटे आधार। ए नहीं दे रहा है यहाँ पे, ए दे रहा है बाबू। चलिए, टेन ए बराबर लंब बटे क्या होता है बाबू, आधार। बताइए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, या क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब बटे आधार का मतलब 3/4। ठीक है, फिर यहाँ कॉस ए का वैल्यू निकालिए। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है बाबू, आधार बटे में कर्ण। आधार बटे, अब ए को थीटा मानेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, 4, कर्ण क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/5। साइन ए का वैल्यू बताइए। साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण। ए को थीटा मानेंगे, लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/5। इतना में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बाबू, हाँ इतना में कोई दिक्कत। आगे देखिए कितना आसान भाषा में प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, कहना यही चाह रहे हैं कि बताना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, बराबर क्या बताना है बाबू, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना आपको प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ किया जाए, क्या दिक्कत है। देखिए सबसे पहले आप LHS लीजिए, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहे हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक बात बताइए आप लोग, टेन ए का वैल्यू कितना है, 3/4 ना, तो टेन ए की जगह पे 3/4 आप रख सकते हैं, रख सकते हैं ना बाबू। रखिए 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, 16 है कम, और 16 में से 9 निकल गया तो 7। 16 है कम 16, 16 में से 9 निकल गया तो 7। 7/16 फिर बटे 16 है कम, और 16 9 25, 25/16। अब इसको सोल्व करेंगे बाबू, सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 7/16 गुड़े पलटी मारेंगे क्या आ जाएगा 16/25, है ना, इससे कट गया ना, क्या बचे। कहने का मतलब इसको समझ लीजिएगा आप लोग, 7/16 जैसे वैसे उतार दिए हैं, इसको जो ऊपर ले जाएंगे ना वो तो पलटी मार जाएगा। पलटी मारेगा 25/16 है ना, तो क्या हो जाएगा 16/25 हो जाएगा, है ना। यह भाग का रूल होता है। अब बच्चों ने सीखे होंगे, नहीं सीखे तो बेसिक मैथ हमारा क्लास चल रहा है, लगभग 35 वीडियो से बना चुके हैं। हर वीडियो 10 मिनट का है, उसमें देखिएगा आप लोग भिन्न का भाग अलग वीडियो है, उसमें आप लोग देखिए पूरा पूरा बाकायदे इसको समझाए हैं। तो देखिए 7 एकम 7, अब 25 एकम क्या हो गया बाबू 25। आंसर कितना आ गया 7/25। 7/25 में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम इधर से मिटा दे रहे हैं, और इसका ये वैल्यू जो 7/25 आ गया तो सही है, नहीं आए तो गड़बड़ है ना। इनका भी वैल्यू लिया जाए 7/25। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, कह रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह क्या हमारा RHS है, राइट हैंड साइड है। कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का वैल्यू क्या निकाले थे बाबू 4/5। कॉस ए का वैल्यू क्या निकाले थे 4/5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए का वैल्यू कितना निकाले थे 3/5, 3/5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो, और 5 के स्क्वायर करेंगे तो, दोनों का LCM 25 है ना बाबू, तो 25 एक बार लिख दीजिए। और 16 माइनस 9, 16 में से 9 निकल गया तो 7/25। देखिए यह वाला वैल्यू यह वाला वैल्यू दोनों समान है ना,
दोनों समान है तो आप क्या कर सकते हैं, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है ना, बैठिए। ये हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। इसमें कुछ समस्या है आप लोग को बाबू, आगे बढ़े? हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलो। अब मैं त्रिकोणमिति में 1% आपको समस्या नहीं आएगा बाबू, सबसे आसान विषय त्रिकोणमिति है। बशर्ते जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। पूरा त्रिकोणमिति कब समाप्त हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं चला। हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे आपके सामने, ठीक है ना। आपका सारा डाउट ही दूर हो जाएगा। हम निश्चिंत होकर खाली देखते हुए चलिए कैसे लगा रहे हैं, कैसे अप्रोच लगाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, आप कितना नंबर प्रश्न बाबू, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर प्रश्न को समझिएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, वो भी काफी आसान प्रश्न है। 9 नंबर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोई त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण है। कह रहा है टेन ए बराबर 1/√3 हो तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू आपको बताना है। दूसरा एक और दे रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का वैल्यू बताना है। बताया जाए इसको, देखिए कितना आसान तरीके इसको लगा रहे हैं हम लोग। कह रहे एंगल बी, कोण बी क्या है, समकोण है। लिखिए 9 नंबर प्रश्न। तो अभी मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज है ए बी, फिर क्या है बाबू, सी। ए बी और सी। देखिए बी क्या हो गया, समकोण हो गया। कह रहा है कि टेन ए बराबर आपको दे रहा है 1/√3। टेन ए बराबर क्या दे रहा है, 1/√3। एक फार्मूला आप हमको बताइए, टेन ए बराबर क्या सीखे थे, लंब बटे में आधार। क्या सीखे थे बाबू, लंब बटे में आधार। बाबू जब ए को थीटा मानेंगे, जब इसको आप थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। लंब क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा ना। आधार क्या हो जाएगा, ए बी। आधार क्या हो जाएगा, √3। यहां से डायरेक्ट आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 आ गया आंसर। ये आपका होमवर्क रहेगा ना बाबू। होमवर्क क्या रहेगा यहाँ पे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी। एसी का वैल्यू आपको बताना है ना। हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं। एसी का वैल्यू क्या आएगा बाबू, 2 आएगा। एसी का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। और आपको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए एकदम आसान भाषा में हम लोग ज्ञात कर रहे हैं इसको, समझिए। तो नहीं आप लोग बताइए, साइन ए बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटे में कर्ण। बताइए ए को थीटा मानेंगे तो लंब क्या हो जाएंगे, 1, कर्ण क्या हो जाएंगे, 2। तो क्या आ जाएगा, वो 1/2। ठीक बाबू। अब एक बात, कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू आधार बटे में कर्ण। बाबू ए को थीटा मानेंगे, आधार क्या हो जाएगा, √3। कर्ण क्या हो जाएगा, 2। तो बाबू लिख सकते हैं जो कि हम √3 बटे में 2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा अगली एक और बात कह रहा है, एक बात और क्या कह रहे हैं कि साइन सी का वैल्यू बताना है। फार्मूला तो वही होगा, लंब बटे में कर्ण। फार्मूला में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो बताइए जब सी को थीटा मानेंगे तो एक जन खड़ा होकर बताइए, तो बेटी दी आप ही खड़ा हो जाइए, बताओ बाबू। अगर आप सी को थीटा मान रही हैं तो लंब क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, √3। कर्ण क्या हो जाएगा, 2। वेरी गुड। एक और बता दीजिए, कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, देखिए आधार बटे में कर्ण। बहुत बढ़िया, आधार बटे में कर्ण। एक बात बताइए, अगर आप इसको थीटा मानेंगे
तो थीटा के अब इसमें आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा वो? 1/2। बहुत बढ़िया, 1/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, सभी लोग इतना फाइंड कर लेंगे। अगली बात, बैठ जी बाबू। अब इसमें 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि साइन ए कॉस सी, आप प्लस दे रहा है कॉस ए साइन सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। केवल वैल्यू तो रखना है, इसमें कुछ हमको दिख नहीं रहा है करने के लिए। बताइए, आप देखिए साइन ए का वैल्यू कितना है, 1/2। यहाँ रखिए 1/2। कॉस सी का वैल्यू कितना है, 1/2। यहाँ रखिए 1/2। कॉस ए का वैल्यू कितना है, √3/2। यहाँ रखेंगे √3/2। साइन सी का वैल्यू कितना है, साइन सी का वैल्यू √3/2। ठीक बाबू। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, 2 में गुणा करेंगे तो 4, प्लस √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। और आधार समान होता है तो ऊपर वाला जोड़ लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 4, ऊपर 1 + 3, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4/4। 4/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? आंसर कितना आ गया आपका? 1। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? आगे बढ़े, करना कुछ नहीं बाबू, आपको सिंपल एसी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप बता दिया हूं, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 किसका वर्ग होगा? 2 का। 2 मिल जाएगा आपको। साइन ए, मेन बात आपको याद रखना है, आपको यहाँ ए देगा तो थीटा ए को मानना है, सी देगा तो सी को मानना है ना। आपको हम शुरू से टाइप 1 में सिखाए लंब कर्ण आधार की पहचान। स्टेप वाइज हम लोग आगे निकल रहे हैं, देख रहे हैं कितना अच्छा तरीके से यूज आ रहा है उसका ना बाबू। तो आप फार्मूला याद करिए, क्वेश्चन लगाइए, इनको मिटा दें। अब 2 नंबर इसमें जो कह रहे हैं उसको भी बता दे रहे हैं हम। 2 नंबर प्रश्न भी ध्यान से सुन लीजिए। 2 नंबर कह रहे हैं बाबू कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का वैल्यू बताना है। देखिए कॉस ए, मार करोगे बाबू, मार कर दीजिएगा बोलो। देखिए ध्यान दीजिए, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का वैल्यू बताना है। ये जानते हैं किसका फार्मूला है बाबू? साइन कॉस ए + सी का फार्मूला है, लेकिन आपके सिलेबस में है ये नहीं है, इसलिए इस फार्मूले को हम लिखवाए नहीं है ना, सिलेबस आपके बाहर है। देखिए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का वैल्यू बताइएगा, √3/2। क्या हो जाएगा? √3/2। कॉस सी का वैल्यू बताइएगा बाबू, 1/2। साइन ए का वैल्यू बताइएगा, 1/2। साइन सी का वैल्यू बताइएगा, √3/2। √3 का 1 में गुणा करेंगे √3, 2 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा बाबू? 4। √3 का 1 में गुणा करेंगे √3, और 2 दूना क्या हो जाएगा बाबू? 4। ठीक है, 2 दूना 4। अब आपको क्या करना है, देखिए ए भैया हमें कुछ करना है नहीं है भाई। देखिए इसके सामने प्लस है माइनस है, इसको काट दीजिए। वैल्यू कितना आ गया? वैल्यू कितना मिल गया वो? 0। तो इस प्रश्न में भी हमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 10 नंबर प्रश्न, 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेंगे, 10 नंबर प्रश्न आपका रहेगा होमवर्क, HW है ना। होमवर्क में आप लोग 10 नंबर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो कल इसको 10 नंबर को भी मैं समझाऊंगा, उसके बाद अगले एक्सरसाइज की शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।